प्रौत सिद्धांत की आर्थिक व्यवस्था में सहकारिता या कोऑपरेटिव या सहभागिता का महत्व। ये रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं आचार्य समन्वयानंद अवधूत जी के कोऑपरेटिव के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी थी। इनमें 21 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथमतः ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सहकारिता क्यों। प्राउत इन नटसेल पुस्तक भाग 14 के 38 पृष्ठ में निम्नलिखित रूप में विश्व के महान दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार ने मानव जीवन में सहकारिता की चरम उपादेयता का वर्णन किया है। कहते हैं कि तुम लोग जानते हो कि मानव समाज एक और अविभाज्य है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है। यदि कोई मनुष्य कुएं से जल भी निकाल कर पानी पीना चाहता है तो उसे एक रस्सी की और एक बाल्टी की आवश्यकता होगी और रस्सी बांधने के लिए एक कड़ी की भी जरूरत होगी। इन सब वस्तुओं के लिए दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। समाज में मनुष्यों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है जिससे कि हर एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ सके। कहा गया है समानम एजति इति समाजः। समाज व्यष्टियों के एक गोष्ठी की सामूहिक गति है जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है एक सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की। यदि मनुष्य खूब निकटता से एक होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चलें, सिर्फ उन थोड़े क्षेत्रों को जो परम व्यष्टिगत हैं को छोड़कर, तो मानव समाज के कल्याण के लिए उत्तमतर होगा। मनुष्य समाज में पैदा होता है। उसका पहला समाज है माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, फूफा फूफी, दादा दादी इत्यादि। माँ दूध पिलाती है, अन्य सेवाएं करती है जिन्हें हम पालन पोषण कहते हैं। तो समाज का पहला सदस्य माँ है जो 9 महीने दुख सहकर बच्चे को पेट में पालती है। माँ अपने रक्त तथा प्राण शक्ति को दान कर पालती है। बच्चे माँ की गोद में फिर पलते हैं, जिसके बाद पिता की गोद तथा अन्य परिवार के सदस्य के प्यार और सेवा से वे सयाने होते हैं, बड़े होते हैं। उनकी देख रेख में वे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सहयोगिता ही मानव का स्वाभाविक गति धर्म है। बाद में परिवार के छोटे समाज के बाद मनुष्य बड़े मानव समाज के बीच आता है। कोई अन्न उत्पन्न कर खाने को देता है, कोई वस्त्र बनाकर पहनने को देता है, कोई घर बनाने में सहयोग करता है, कोई शिक्षालय खोलकर शिक्षा का प्रबंध करते हैं, तो कोई अस्पताल की स्थापना कर चिकित्सा का प्रबंध करते हैं। इतना ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नाना प्रकार की सेवाओं से मानव समाज के सदस्य सहयोगिता करते हैं। अर्थात मानव समाज सहयोगिता के आधार पर ही निर्भर है। परंतु मनुष्य पशु जीवन से विकास करके आया है। वह पशुता उसमें छुपी रहती है। पशु प्रवृत्तियों के रूप में या पशु वृत्तियों के रूप में जो स्वार्थ का रूप लेकर सहयोगिता से उसे दूर करने की कोशिश करती है और तब घृणा, द्वेष, मारपीट, कलह, खून खराबा, युद्ध, संग्राम की ओर प्रेरित करता है। तब मनुष्य दुखी होता है। अतः सुखी जीवन के स्थायित्व के लिए मनुष्य के पूर्व पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने उनकी मंगल कामना से वेद की भाषा में कहा, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। इसका अर्थ है एक साथ रहें, एक साथ भोजन करें, एक साथ रहकर बल संवर्धन करें, तेजस्विता प्राप्त करने के लिए एक साथ अध्ययन करें,
झगड़े नहीं, झगड़े नहीं। इसी तरह से ऋग्वेद के जो कि प्राचीनतम धरोहर है, वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, संगच्छध्वं संबदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते समानी व्याकुति समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहस्यति। इसका अर्थ है एक साथ चलो, एक साथ होकर बोलो, सब मन से एक हो जाओ। प्राचीन काल में जैसे ऋषि मुनि लोग यज्ञ के हविः को साथ मिलकर ग्रहण करते थे, वैसे ही संसार की सारी संपत्ति को एक साथ होकर मिलित भोग करो। सबको अपने हृदय से मिला लो, सबको समान भाव से देखो, तब तुम्हारा जीवन सुंदर, मंगलमय, कल्याणमय होगा। भेद विभेद ही दुख के कारण है। सहकारिता आनंद, मंगल, कल्याण का पथ है। यह ऊपर की वेद वाणियां चिल्ला चिल्ला कर सहकारिता के पथ पर चलने को सिखा रही हैं। मानव जीवन के परम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति के लिए सारे शरीर के अंगों को सहकारिता के आधार पर एक मुखी होने के लिए हम पद्मासन, सिद्धासन तथा अन्य आसनों का प्रयोग करते हैं। इन आसनों के द्वारा छिन्न भिन्न अंगों को एकता के लिए पद्मासन, सिद्धासन, कुकुट्टासन, कुर्मकासन, गोमुखासन आदि से बांधते हैं। फिर मुद्राओं से बांधते हैं। शरीर के बंध जाने पर आंखें बंद कर जहां तहां भागते मन को सहकारिता सिखाते हैं, जो ध्यान का अभ्यास है। अतः आध्यात्मिक गुरु सहकारिता सिखाते हैं सर्वत्र, सर्व क्षेत्र में, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में। अतः जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति ने पूरे विश्व की अनेकता को एकता के लिए सहकारिता का पाठ पढ़ाया है। आनंद सूत्रम में जहां उन्होंने आध्यात्मिक जगत में ध्यान के रज्जू से भागते मन, हजार जगहों में भागते मन को सहकारिता के रज्जू से बांधकर आनंद उपलब्धि का उपाय बताता है, वहीं सभी के मानसिक तथा भौतिक क्षेत्र में कल्याण मंगल के लिए प्रौत सिद्धांत के द्वारा सबों के कल्याण, सबों के मंगल की कामना करती है। प्रौत सिद्धांतानुसार सामाजिक तथा अर्थनैतिक क्षेत्र में सहकारिता का उपयोग कर मानव समाज के कल्याण के पथ का निर्देश श्री प्रभात रंजन सरकार के रूप में उन्होंने किया है। सहकारिता के सिद्धांत, प्रिंसिपल के विषय में भी आगे चर्चा हुई है। पश्चिमी देश के भौतिक जीवन पर आधार करने वाले देखिए सहकारिता के विषय में क्या कहते हैं। मनुष्य पैदायसी स्वार्थी है, इसलिए वह स्वार्थ तो रहेगा ही, ऐसा वेस्ट में लोग कहते हैं, पश्चिमी देश के लोग कहते हैं। स्वार्थ दो तरह का है, एक है अंधा स्वार्थ, ब्लाइंड टाइप ऑफ सेल्फिशनेस, और दूसरा है प्रबुद्ध स्वार्थ, एनलाइटेंड टाइप ऑफ सेल्फिशनेस। अंध स्वार्थ वह है जो सिर्फ अपने परिवार और अपने सुख के लिए सोचता है और करता है। प्रबुद्ध स्वार्थ वह है जिससे अपने तथा अपने मानव समाज के हित के लिए सोचता है। देखिए, जो केवल भौतिकवादी हैं वे भी सहकारिता की उपयोगिता को परमावश्यक समझकर ऊपर का सिद्धांत बताते हैं। श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रवर्तित प्रौत सिद्धांत के अनुसार सारा उद्योग, बृहद उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग तथा सहकारिता के आधार पर, सब सहकारिता के आधार पर चलाए जाएंगे, तो पूंजीवाद व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सहकारिता में सिर्फ उद्योग ही नहीं,
कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध पदार्थों का उत्पादन के सभी क्षेत्र में तथा उपभोग की सामग्रियों, उत्पादक सहयोग समितियां, उपभोक्ता सहयोग समितियां, सभी व्यापार, मार्केटिंग यदि सहकारिता के आधार पर चलें तो पूंजीपतियों के पनपने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। सीमित रूप में व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी, परंतु अपार धन जमा कर कोई शोषण नहीं कर पाएगा। साम्यवादी अर्थतंत्र, जिसमें राज्य के हाथ सब संपत्ति आने से मात्र नेता लोग अपने पार्टी के कैडर्स मजा करते हैं तथा आम जनता अभाव में रहकर दुख सहती है, इससे भी छुटकारा हो जाएगा। साम्यवादी प्रणाली की त्रुटियां। अब तो साम्यवादी प्रणाली लगभग समाप्त सी हो चुकी है, फिर भी निम्नलिखित रूप में श्री प्रभात रंजन सरकार साम्यवादी प्रणाली की त्रुटियों की चर्चा प्राउट इन नटसेल पुस्तक के 14वें भाग के पृष्ठ संख्या 39 में की है। कई देश हैं जो साम्यवादी प्रणाली पर चलते हैं। साम्यवादी प्रणाली में नितांत कठोर नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत समाज मात्र उत्पादन तथा वितरण के यंत्र के रूप में रूपांतरित हो संकुचित हो जाता है। साम्यवादी पद्धति उत्पादन की वृद्धि की अपेक्षा निम्न उत्पादन के लिए ही बाध्य करती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अन्नाभाव के रूप में प्रायः सभी साम्यवादी देशों में देखा जाता था। पूंजीवादी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन में खाद्यान्न की बिक्री करते हैं या करते थे। इसके अलावा साम्यवादी प्रथा में काम करने वाले कर्मी अपने कार्य के साथ एकत्व अनुभव नहीं करते और अपने पूर्ण क्षमता का अभिप्रकाश करने की इनमें स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी दम घुटन की यांत्रिकी प्रणाली भौतिकवादी दृष्टिकोण उत्पन्न करती है तथा नास्तिक नेतृत्व उत्पन्न करती है। साम्यवादी प्रणाली में व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं होता है। व्यक्तिगत आधिपत्य के भाव के अभाव में लोग न कठिन परिश्रम करते हैं, न संपत्ति सुरक्षा की चिंता करते हैं। जब किसान समझते हैं कि जमीन पर उनका स्थायी स्वामित्व है और भोगाधिकार है, तो वे अधिक उत्पादन करेंगे। साम्यवादी प्रणाली में ऐसा भाव दबा दिया जाता है और उसका फल होता है उत्पादन में गति मंदता, मानसिक उत्पीड़न। बुद्धिजीवियों को अनावश्यक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और सामान्य कर्मियों के समान ही उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। इसमें प्रोत्साहन प्रणाली नहीं होती तथा कार्य करने की व्यक्तिगत स्वतः प्रेरणा बुद्धिजीवियों तथा तेजस्वी प्रभावशाली लोगों में प्रोत्साहित नहीं की जाती। इसलिए स्वभावतः लोग कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। ऐसी प्रणाली कभी भी न कृषि और न उद्योग क्षेत्र में समाज की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, बल्कि साम्यवादी प्रणाली वर्तमान समस्याओं को अभिवृद्ध कर देगी। साम्यवादी प्रणाली में वितरण पद्धति मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण, शोषणात्मक तथा मानवता विरोधी है। इसलिए साम्यवादी प्रणाली में कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, बंधुत्वपूर्ण सहयोगिता का सर्वथा अभाव है। साम्यवादी प्रथा सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, दास सुलभ सहयोगिता पर आधारित है। वहाँ संबंध पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षित का होता है या मालिक या नौकर का होता है। ये संबंध मानव प्रगति के लिए अहितकर है और किसी भी प्रगतिशील आंदोलन की संभावना में बाधक है। वह मानव मन की क्षमता के परे है। प्राउत सहकारिता प्रणाली के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। इसका आंतरिक मंतव्य है कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन, क्योंकि यही एक स्वस्थ तथा अखंड मानव प्रगति को निश्चितता दे सकती है। सहकारिता प्रणाली तत्कालीन तथा पूर्ण एकता मानव जाति में स्थापित करने के लिए परम आवश्यक है। मनुष्यों को सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में मधुर फलास्वाद के लिए सहकारिता प्रणाली की स्थापना के लिए कार्यरत होना चाहिए। इसलिए प्रउत नारा देता है, हम कोऑपरेटिव चाहते हैं, कम्यून नहीं चाहते। हम सहकारिता चाहते हैं, हम साम्यवाद नहीं चाहते हैं। हम लोग साम्यवाद के गुलाम नहीं हैं। नाउ वी विल डिस्कस पूंजीवादी व्यवस्था के दोष।
साम्राज्यवाद या पूंजीवाद में अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में संपत्तियां होती हैं। थोड़े से लोगों के हाथ में उद्योग, मिल, फैक्ट्री होते हैं। हजार हजार लोग मजदूर के रूप में इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कहीं एक दो उद्योगपति, कहीं थोड़े से उद्योगपतियों की कंपनियां इन उद्योगों के मालिक होते हैं। उद्योगों से जो उत्पादन होता है उसके मालिक उद्योगपति होते हैं तथा उनकी कंपनियां होती हैं। उत्पादन के विक्रय से लाभ लाख, करोड़ करोड़, अरब, खरबों में जो रुपए, डॉलर, पाउंड में आमदनी होती है वह उन उद्योगपतियों के जेब में चले जाते हैं और वे बैंक की शोभा बढ़ाते हैं। इधर मिलों में, फैक्ट्री में कार्य करते मजदूरों की क्या दयनीय अवस्था है। उनके खाने में माड़ भात नमक से काम चलता है। रोटी के साथ लाल मिर्चे की बुकनी, नमक और तेल हो गया तो अच्छा खाना हो गया। ये हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात भी कर रहे हैं। बाजार, ज्वार, मड़ुआ, सावा, कौनी, चीना, कोदो, क्षुद्रान्न की या यही इनके भाग्य में है। घी, दूध, दही, मक्खन, फल, सब्जी इनके भाग्य में नहीं है। इनके बच्चे को पढ़ने का कोई प्रबंध नहीं है। ये अशिक्षित मजदूर के बच्चे फिर मजदूर ही बनते हैं। बीमार होने पर औषधि का प्रबंध नहीं है क्योंकि डॉक्टर की फीस इनके पास नहीं है। कीमती औषधि खरीद नहीं सकते। जिनकी कमाई पर धनियों की फैक्ट्रियां चलती हैं और वे मौज की जिंदगी बसर करते हैं, वे एक बार झोपड़ियों की ओर झांकते भी नहीं। कम्युनिज्म, मार्क्सवाद, साम्यवाद के नाम पर लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आदि गरीबों के आकर्षण के स्लोगन, नारे, इनके नारों पर गरीब आकृष्ट हुए। परंतु कम्युनिस्ट राष्ट्रों में उद्योगों में लगे लोग स्किल्ड, कुशल तथा नॉन स्किल्ड लेबरर्स, अकुशल मजदूरों को समान मजदूरी या वेतन दिया जाने लगा। बुद्धिजीवियों के लिए कोई विशेष वेतन की व्यवस्था नहीं होने से औद्योगिक संस्थाओं में मैनेजिंग कार्य में लगे लोगों की दिलचस्पी समाप्त हो गई। उन्होंने निरीक्षण कार्य में ढिलाई कर दी। बस सभी ऊपर से नीचे कार्य करने वाले ढीले पड़ गए। उत्पादन कम होने लगे, फलतः क्रय शक्ति कम हो गई, वस्तुएं भी अलभ्य हो गईं। इन देशों में अच्छे वस्त्र, यहाँ तक कि अच्छे जूते पहनने के लिए लोग ललचने लगे, तरसने लगे। सारे व्यक्तियों के खेत कम्युनिस्ट राष्ट्र में कलेक्टिव फार्मिंग में सरकार ने ले लिया और फिर जैसी दुर्दशा औद्योगिक क्षेत्र में हुई वही दशा कृषि क्षेत्र में भी हुई। सबको समान वेतन मिलने के कारण कृषि कार्य ढीले पड़ गए, उत्पादन घट गया, लोगों को अधिक से अधिक मांस खाकर रहना पड़ा। पूंजीवादी देशों से थोड़े अन्न मंगाए जाते तो पर्याप्त नहीं होते, लोगों के जीवन स्तर गिर गए। इसलिए कम्युनिस्ट राष्ट्रों में विद्रोह हुआ और यूरोपीय देशों में खूनी क्रांति कम्युनिज्म समाप्ति के लिए हुई। पर्दाफाश हो गया सस्ते नारे के कम्युनिस्ट राष्ट्रों में। ऊपर वर्णित विषयों से पता चलता है कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों ने मानव समाज का घोर शोषण किया है। 20वीं शताब्दी के दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार के शब्दों में पूंजीवाद मनुष्य को दरिद्र बनाता है और साम्यवाद मनुष्य को पशु बनाता है। मनुष्य की ऐसी दर्दनाक अवस्था, शोषण का जुल्म, उनकी असहाय अवस्था को देखकर भगवान का हृदय पसीज गया और उन्होंने श्री प्रभात रंजन सरकार के दार्शनिक के रूप में विश्व के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्या को सुलझाने के लिए आध्यात्मिकता के आधार पर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रगतिशील उपयोग तत्व। इंग्लिश में इसे प्राउट या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। यह शोषण मुक्त, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, विश्व मानवता के लिए एक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत की भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक संपत्तियों का अधिकतम व्यवहार तथा विवेकशील वितरण होगा। इस सिद्धांत के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं जो कणिका प्राउट इन नटसेल पुस्तक में पढ़ें। आज का हमारा यह विषय नहीं है। मैं तो प्राउट सिद्धांत में सहकारिता के महत्व पर दिग्दर्शन करना चाहता हूँ।